बहुत पहले प्रचलन में था नेहा सिंह राठौर का कि बिहार में काबा, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में इहो बा। और उन बाहरी सरकारों को शर्म नहीं आएगी। और सुन लीजिए सुशासन बाबू और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात सिर्फ 16 करोड़ की नहीं है, बात है बिहार की उस अस्मिता की जहां पर एक बच्चा जो है 8 महीने का बच्चा आयान जिंदगी और मौत से कैसे जूझ रहा है और यहाँ के लोग किस प्रकार से एक मुहिम छेड़ दिए हुए हैं उस बच्चे को बचाने के लिए। और एक ऐसी बीमारी वो है जिसका इलाज के लिए उस इंजेक्शन को लाने के लिए 16 करोड़ रुपये लगेंगे। लेकिन उन जनप्रतिनिधियों को भैया शर्म कैसे आएगी? जब चुनाव आता है तो चलेगा क्या चलेगा? दारू चलेगा, मुर्गा चलेगा। बिहार में दारू बंद है ना हो सुशासन बाबू, शर्म नहीं आएगी? ये नौजवान युवा जो क्रांति ला दिए हैं यहाँ पर, औकात आपकी नब जाएगी इस आयान से, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है और ये बीमारी ऐसी कमज़ोर बीमारी नहीं है। और आप ये सुन लीजिए कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और जब आपकी सरकार है तो सवाल आपसे होगा और आपको देखना है। दारू मुर्गा खूब चलेगा। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा जुड़े हुए हैं और आयान के पिताजी भी हैं, और कैसे इन लोगों ने चंदे 1 रुपये से इकट्ठा करके और 10,000 5,000 जो भी हो रहा है जिस प्रकार से ला रहे हैं उस आयान को बचाने के लिए। मैं उन लोगों से बात करूंगा। बाबू आपका क्या नाम है? मेरा नाम हो गया प्रदीप कुमार। हाँ, सीतामढ़ी से आया हूँ मैं अकेले। अच्छा, मेरा अफसोस आ गया देखकर सुनकर, यूट्यूब पर जब देखे। जी जी। मैं कल रात्रि में गाड़ी पकड़ूँ तब आए हम। अच्छा, न खाना वाना कुछ नहीं खाए, वैसे हम चल दिए। हाँ, तब मेरा भाई भी है, देश का शान है और बचाना भी है। और सब सुख से अनुरोध है कि हमारे जितने भाई देख रहे हैं सबका सहयोग करें और आगे बढ़ाइए। देखिए ये देश का शान है, बिहार का लाल है और सबका भाई है। और इनका कहना है कि हम लोगों को बचाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनको तो शर्म नहीं आएगी। चलिए एक और हमारे साथ है भैया, आप बताइए आपका क्या नाम है, अपना परिचय दें। मेरा नाम रोहित कुमार राणा हुआ जी। हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण की धरती से आए हैं जी। वही धरती जहाँ से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था जी। अब ये एलायंस के लिए भी हम लोग वहाँ से ही आंदोलन अब करना चालू किए हैं, क्योंकि ये बिहार का गौरव की बात है। इसके लिए जो बन पड़े, जहाँ से बन पड़े वैसे हम लोग लाएंगे और एलायंस को 16 करोड़ का सुई दिवाएंगे। देखिए 16 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है, लेकिन इनके हम जजें को सलाम करते हैं और आगे इनसे भी हम पूछेंगे कि ये लोग कैसे 16 करोड़ रुपये इकट्ठा करेंगे। लेकिन भैया तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम लोग भी आकर एक दिन भी देख सकते थे। बाबू मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। हाँ। NSUI से हम यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, हमारी प्रयास है कि पूर्वी चंपारण के हर एक कॉलेज तक जाकर जी स्टाफ से जी, टीचर से, स्टूडेंट से जी, जो भी उनकी इच्छा हो वो चंदा के रूप में लेकर हम आयांश तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ में साथ सरकार को एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम लोग चंपारण वासी हैं। हम लोग बत्तख मियाँ के धरती से बिलोंग करते हैं, हम लोग राजकुमार शुक्ला के धरती से बिलोंग करते हैं, जो आंदोलन के नाम से ही जाने जाते हैं। यदि सामने नहीं आते हैं, आगे नहीं आते हैं, तो सड़क से सदन तक आंदोलन तो होनी ही है। अब ये तय है, आंदोलन होगा। यदि आयांश के लिए सरकार आगे नहीं आती है तो हम लोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं, आंदोलन होगी ही। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि आए थे? यहाँ पे तो वो चीज़ हमें पता नहीं, हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा, आप लोग कैसे कैसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? हमारी प्रयास टीचर्स के पास जा रहे हैं, उनको आयांश के बारे में बता रहे हैं, और जिन्हें पता है वो दे रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें प्रयास कर रहे हैं उनको मोटिवेट करके पैसा लेने का।
अच्छा, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के सामने? समस्याएं सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि 16 करोड़ में एक बच्चा को नहीं, काफ़ी बच्चा को बचाया जा सकता है। तो ये बात एक बच्चे की बचाने की नहीं है, यह बात है बिहार के गौरव की बचाने की। 16 करोड़ की बात नहीं है, ये बात 16 करोड़ की नहीं है, ये बात बिहार की गौरव की है। और जब हमने ठाना है तो होना ही है। तक कहा गया है, तलवारों की अंगारों पे इतिहास रचता है, जिस तरफ जवानी चलती है ना उस तरफ जमाना चलता है। अच्छा, यहाँ पर एक नेता हुआ करते थे और उनका तो नाम शायद क्या है, लेकिन ये पप्पू यादव ने उनको कहा था एम्बुलेंस चोर। एम्बुलेंस वो किस पार्टी से थे? वो बीजेपी बीजेपी से थे। कोई रूडी जी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी सिवान से हैं, बीजेपी के। और चुनाव में खूब दारू मुर्गा यहाँ पर चलता है। तो बिहार में दारू कहाँ बंद है? पहले दारू सस्ता हुआ करता था, ठीक है, और मतलब सरकारी ठेकों पर मिलता था, लेकिन अब वो नहीं है। अब प्राइवेट ठेकों पर मिलती है और महंगा हो गया है। अब घाटा देखिए, सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है, ठीक, और शराब भी बिकता है। पहले कम लोग पीता था, अब ज़्यादा पीता है। जहरीला भी शराब बहुत ज़्यादा, जहरीला शराब मिलता है। अभी बेतिया में भल अभी हुआ है। बताइए, शर्म की बात है कि यहाँ पर दारू दिखाने के लिए बंद है। दारू की कैसे सप्लाई होती है? वोट खरीदने के लिए दारू चलेगा, मुर्गा चलेगा, नाच होगा, लेकिन क्या आयान को बचाने के लिए तुम्हारे पास 10,000 रुपये की औकात नहीं है? एक बार भी मंगल पांडे बोले हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। ये आयांश जो हम लोग का भाई है, ये भी तो बिहार का एक लाल ही ना है। ये हम लोग का गौरव, आगे चल के भविष्य हो सकता है। ये आगे चल के बिहार के बहुत बड़ा कुछ बिहार के लिए कर भी सकता है। इसके लिए मंगल पांडे को तो कुछ ना कुछ आगे करना चाहिए ना। स्वास्थ्य मंत्री है, वो कैसे स्वास्थ्य मंत्री है कि जो बिहार में इलाज नहीं होता है, बिहार के लोग बाहर जाके इलाज करवाते हैं। वह कैसे स्वास्थ्य मंत्री है? नीतीश कुमार खुद बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन अपने यहाँ का इलाज दिल्ली करवाने जाते हैं। उनको भी तो शर्म आना चाहिए कि हम बिहार में ऐसा आँख हॉस्पिटल या कुछ ऐसा हॉस्पिटल करें कि हमको दिल्ली ना जाना पड़े, हमें पटने में ही इलाज करवाए। तो वह नीतीश कुमार को तो ये लगता नहीं है। नीतीश कुमार जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, दारू के नाम पर वोट लेने के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? स्टूडेंट बेरोजगार है। एक मेरा भाई है जो पढ़ा हुआ है, कभी एक बार भी बोले हैं यांश के लिए, मेरे भाई के लिए? यहाँ नीतीश कुमार को बोलना चाहिए ना, आगे आना चाहिए ना। वो भी तो बिहार के लाल हैं, तो बिहार के मुखिया होकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनको CP सिंह है, चारों तरफ घूम रहे हैं। देखिए, शर्म आनी चाहिए हमारे पास उन शब्दों को कम पड़ रहे हैं जो मैं कह सकूं। दोस्तों, मैं बहुत पीड़ित भी हूं। कल जैसे मैंने खबर देखा था, मैं यूपी के गाजीपुर से आया हुआ हूं और ये कलेजा हिल जाएगा जिस प्रकार से यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करके आयान को बचाने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही है। और हमारे साथ एक साथी हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोलना चाहते हैं सर कि हम छोटा सा मदद करते हैं डेली। रुकुनपुरा में कोई आता है, कोई पूछता है कि यंश का घर कहाँ पे है, हम तुरंत मदद करते हैं। जैसे आप आए, पूछे कि यंश का घर कहाँ पे है, ठीक है, हम डेली मदद करते हैं। जो कोई आता है, हम उतना बड़ घर के नहीं हैं, हल्का बहुत मदद कर देते हैं। जो आता है हम घर पे आके, यहाँ पे जो से बाइक से हो चाहे 4 व्हीलर से हम आके पहुँचा जाते हैं। जो नागेश भी हैं, अच्छा मेरे करीबी हैं, हम यही मदद कर सकते हैं। और जो आप जब ऐसे आप भेजाएँ, हम आपको आगे पहुंचाएं कि सर वहाँ पे चलिए, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कैसे क्या चीज़ है। आप सर भटक रहे थे, आप उतरे बस से। चलिए, बहुत आपने इतना इस तरह से सेवा करें। देखिए, ये बड़ी बात है। अगर आप आयान तक आना चाहते हैं, उसको मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ तक आने के लिए आपको कोई दिक्कत असुविधा नहीं होगी। कुछ ऐसे युवा भी लगे हुए हैं मेन रोड से कि जैसे ही आप पूछेंगे या किस उन लोगों को जानकारी हो जाएगी, आपको यहाँ तक ला रहे हैं। इस तरह से दिन रात मुहिम छेड़ कर आयान की जान को बचाने में लगे हुए हैं। अब उनके पिताजी हैं, उनसे मैं कुछ बात करूँगा। सर बताएं, आपको इस तरह की ये जो बीमारी है, आपको कैसे मालूम चला, क्या चीज़ हुआ? नमस्कार, मैं आयांश का पिता हूं, आलोक कुमार सिंह, पटना बिहार का निवासी हूं। हम लोगों को 20-22 दिन लगभग हो रहा है पता चले हुए
जब पता चला कि हमारे बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि SMA टाइप 1 बीमारी है और इसका इलाज में खर्च जो है वो 16 करोड़ की आ रही है। हम लोग ये सब सुन करके हताश हो गए, निराश हो गए। खाना पीना हम लोग का सब छूट गया था। हम लोग सोच लिए कि अब जो है बच्चा बचेगा नहीं, अब जो है 16 करोड़ न होगा हम लोग के पास, ना बच्चा को बचा पाएंगे। तो हम लोग भगवान के नाम लेकर के उसको सेवा कर रहे थे कि जब तक रहेगा तब तक इसको सेवा किया जाए। फिर मेरी पत्नी बोली कि मैंने सुना है कि 2 बच्चों का ऐसा ही मामला था, गुजरात का और हैदराबाद का। दोनों बच्चों को जो है माता पिता ने क्राउड फंडिंग किया। क्राउड फंडिंग मतलब जनता के सहयोग से पैसा इकट्ठा हुआ और 16 करोड़ दोनों का इकट्ठा हुआ और दोनों का इंजेक्शन लगा दिया गया और बच्चे ठीक हो रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश किए कि हम लोग तो बच्चे के लिए जो बनेगा वो करेंगे। तो लगने के बाद जो है छात्र, युवा, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस तरह के लोग अधिक साथ दे रहे हैं। अपर क्लास से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, पढ़ने वाले, बेरोज़गार लड़के, सब्ज़ी बेचने वाले, इस तरह के लोग जो हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है कि हम लोग 4.5 करोड़ तक हम लोग रकम तक पहुंच चुके हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग से जो सुखी संपन्न है, जिनको दिक्कत नहीं है, वो लोग थोड़ा सा आगे आइए और सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम लोग भी बिहार के निवासी हैं, मेरा बच्चा भी आपका बिहार का निवासी है और मुख्यमंत्री जी हम लोग के गार्जियन के तुल्य हैं, उनका भी एक पोता का समान है मेरा बच्चा। तो कृपया बचाइए अपने बच्चे को, बिहार के लाल को बचाइए नीतीश जी अपने बिहार के लाल को। दोस्तों ये मार्मिक बात है और मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि जो भी हमारे शुभचिंतक, हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, उनसे भी मैं अपील करूँगा कि अगर जिस तरह से ये युवा ने छेड़ा है तो कोई बात नहीं होता है। भाई मेरे 5 रुपये 10 रुपये का गुटखा आप खा करके थूक देते हो, अगर 10-10 5-5 रुपये भी अगर करोगे तो कोई 16 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को जो आज तक झांकने नहीं आए हैं, जिस दिन आयान बचेगा और मजबूत होकर के बड़ा होगा और बिहार का शान बनेगा तो इनको चिल्लू भर पानी में डूबने के लिए शर्म नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज़ में धन्यवाद।